जय श्री राम। एक चीज़ बता दूं, जैसे आपको अकाल मृत्यु आती है, किसी को अकाल मृत्यु होती है तो उस समय रोते हैं और भगवान को दोष देते हैं। एक मैं संतों का बात सुना हूँ, वो मैं बता दूं आपको। अकाल मृत्यु आता है और क्यों आता है, और आने के बाद क्यों लोग दुखी होता है। देखिए, जैसे बोला जाता है ना कि जैसा करोगे वैसा पाओगे, तो वही चीज़ होता है। ये कोई गलत नहीं बोला है कि जैसा करोगे वैसा पाओगे। वही चीज़ अगर ज़िंदगी में घटती है तो लोग रोने लगते हैं। अगर आपने भगवान का स्मरण छोड़ दिया, भगवान को भजन नहीं किया, तो फिर भगवान अपने अनुसार कर देंगे जैसा करोगे आप। पर पंच के बात करोगे तो क्या होगा। अब देखिए, एक आदमी को अकाल मृत्यु हुआ, उसे क्या हुआ कि सांप ने काट लिया। जब सांप ने काट लिया तो उसके पत्नी ने पूछा सांप से कि आप मेरे पति को क्यों काट लिए। तो वो सांप ने बोला कि इसकी मौत आ चुकी थी अभी। तो फिर पत्नी ने मौत से पूछी आप क्यों आए अभी। तो पत्नी बोला मौत कि इसकी काल आ गई थी। अब काल कौन है। फिर काल से पूछा गया, काल एक मृत्यु होता है, तो काल भगवान है साक्षात, जो कि काल है, वो कभी भी आ सकते हैं। तो फिर भगवान से पूछा गया काल से कि आप क्यों आए अभी तो उम्र था इनका। तो फिर काल भगवान बोले कि इसकी जो कर्म है, जो यह कर्म किया है, उसके अनुसार इसका मृत्यु आ चुका था, इसलिए हमने आया, इसलिए हमने प्रहार किया, इसलिए हमने सांप भेजा। तो इसलिए जो कर्म कर रहे हैं उसी से आपका उम्र बढ़ेगा और घटेगा। अगर आप सही धर्म से चल रहे हैं, कोई भी अधर्म काम नहीं कर रहे हैं, सही से लोग से व्यवहार कर रहे हैं, समाज में सेवा कर रहे हैं, धन को सही जगह खर्च कर रहे हैं, तो फिर आपका मृत्यु भी उसी टाइम से आएगा जैसे भगवान ने रच रखा है। तो इसलिए आप सभी भगवान के शरण में जाइए और भगवान से कहिए कि हमें भक्ति प्रदान कीजिए और भक्ति दीजिए कि मैं भी भक्ति करूं, क्योंकि भक्ति के बिना कुछ नहीं है। अगर भक्ति कर रहे हैं तो काल भी आएगा तो घूम के चला जाएगा, क्योंकि अकाल मृत्यु आएगा ही नहीं कभी। अगर भक्ति कर रहे हैं तो आने के बाद भी वो चला जाएगा कि कहेगा बाप रे, ये तो राम का नाम जपता है, इसे नहीं छूऊंगा। वो तो प्रभु ही इसे अपने शरण में ले सकते हैं, बाकी हम लोग तो कुछ नहीं लेंगे इसका। तो इसलिए आप सभी भगवान में लग जाइए और भगवान के शरण में रहिए। जय श्री राम प्रभु। एक बार आप लग के तो देखिए कि क्या रिजल्ट आता है। इतना मन खुश रहेगा, इतना खुशी रहेगा कि आपको कोई भी दुख आ जाए, बड़ा से भी बड़ा, तो भी आप दुखी नहीं होइएगा। एक बार लगिए इसमें, एक बार सुनिए सत्संग। ऐसे ऐसे संत हैं जैसे प्रेमानंद महाराज, इनका अगर सत्संग जिस घर में बजने लगा और चलने लगा और सुनने लगा लोग, वो घर स्वर्ग हो जाएगा। चाहे आपके पास धन हो, रहने के लिए घर हो या न हो, अगर प्रेमानंद का सत्संग जिस घर में चलने लगा तो समझ लीजिए कि वो घर स्वर्ग हो जाएगा। सभी चीज़ में खुश रहिएगा। आपके पास धन है तो भी और नहीं है तो भी आप हमेशा खुशी रहिएगा। तो इसलिए सत्संग सुनिए प्रेमानंद का और भजन कीजिए आप लोग और भगवान में लग जाइए। उसके अलावा कोई सार नहीं है। मरने वो दिन जब आएगा जिस दिन
सोने के बाद उजाला ही नहीं होता है, उसके बाद जो फैसला होगा कोई नहीं बचा पाएगा। गरुड़ पुराण सुनिए और पढ़िए। एक बार पढ़िएगा तो पता चल जाएगा कि क्या गति होती है मरने के बाद। इसलिए आप सभी एक बार सुनिए गरुड़ पुराण, बहुत ही अच्छा है। अगर जिंदा में नहीं सुने तो मरने के बाद वो सुनाया जाएगा और याद दिलाया जाएगा कि अब तुम्हारा दोस्त कहाँ गए, अब तुम्हारा परिवार कहाँ गया और अब तुम कहाँ आ गए हो। ये सब चीज़ बनने के बाद याद दिलवाया जाएगा। इसलिए आप लोग सभी लोग भगवान के शरण में जाइए। जय श्री राम।